ब्रेक के बाद यूपी बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां बात यूपी की कई बड़ी खबरों पर होगी और बताएंगे कैसे बलिया में रोजा इफ्तार की पार्टी देकर समाज सेवी ने रचा इतिहास। महाराजगंज में भारी आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बना बृजमनगंज रेलवे स्टेशन और बताएंगे एक ऐसे वीर सिपाही के बारे में जिसने भारतीय थल सेना के साथ अपने गांव का नाम गर्व से किया ऊंचा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलिया से है, जहां रोजा इफ्तार की पार्टी देकर समाज सेवी ने रचा इतिहास। प्रत्येक संपन्न मुसलमान को करनी चाहिए रोजा इफ्तार। कहा असली मुसलमान वही है जो पड़ोसी का भी ख्याल रखे और गैर मुसलमान ही क्यों ना हो। कहा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की है तमन्ना, अल्लाह पाक चाहेंगे तो पूरा करके ही दम लेंगे। जरा परिचय बताइए अपना तेज आवाज में। मेरा नाम करमुल्ला खां, वरिष्ठ समाजसेवी और प्रमुख व्यापारी, रियल एस्टेट अलमिरा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड बलिया। जी, अभी आपके यहाँ कोई रोज़ा के संबंधित कोई कार्यक्रम किया गया था और क्या आपने किया यहाँ पे? देखिए, हर साल की भांति इस साल भी हमने न्यू बहरी अपने आवास पे रोज़ा अफ्तार का दावत किया है। देखिए, अल्लाह के तरफ से हुक्म है कि ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के हुक्म को अदा करो और नबी का सुन्नत अदा करो। अल्लाह के हुक्म है 5। पहला है ईमान, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, चौथा है ज़कात, पांचवा है आपके पास अल्लाह ने कुछ दौलत दिया है तो जाके हज व उम्रा एक बार कर लिया करो। तो कल जो आपने यहाँ पे दावत दिया था, इसकी क्या रूप है, इसकी मान्यता क्या है, किन लोगों को आपने बुलाया? इस्लाम के ये अहम अरकानों में एक अरकान है रोज़ा का अफ्तार कराना। अपने मातहतों को, अपने दोस्त को, अपने अहल आल को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को और जो भी कोई गरीब मजलूम हो मुसलमान या कोई अपना सगा दोस्त मित्र चाहे जिस जात धर्म का हो, उसको बुला के अपने स्थान पे, अपने आवास पे, अपने घर पे एक कोशिश करिए कि हर मुसलमान को चाहिए कि इस महीने में लंबा से लंबा दस्तरखान लगा के आप रोज़ा अफ्तार कराए, खाना खिलाए। वो काम हम, चूँकि मुस्लिम समाज का मैं एक दिल में एक तमन्ना रहता है कि मुस्लिम समाज के लिए चाहे और समाज के लिए हम चढ़ बढ़ के ऐसे कार्यक्रमों में मैं हिस्सा लिया करूं और भागीदारी रहूं और मेरा मेहनत मुशक्क़त का पैसा इसमें हमारा लगे। देखा जाता है कि आप इतनी बिजी समय में भी आप समाज के प्रति समर्पित रहते हैं लगातार, और आपको मौका मिलता है तो आप उस अवसर को लोगों के लिए मदद में आप उसको बनाते हैं। इतना सब आप कैसे कर पाते हैं? आपकी मंशा क्या है आगे? मेरी मंशा यही है कि मैं एक सर्वसाधारण परिवार से दोआबा क्षेत्र रुद्रप्रयाग थाना हल्दी का मैं निवासी हूँ। मैं विकट परिस्थितियों में होते हुए भी इस इलाके में आके बहरी लखनऊ रोड पे आके हमने अपने रोजी रोजगार में कार्यरत रहा और मेहनत मुशक्कत करते इस मुकाम पर हमने पहुंचा है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां बीजेपी श्रावस्ती लोकसभा प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने अटल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला बोलते हुए अवसरवादी गठबंधन करार दिया है। पत्रकारों द्वारा स्थानीय प्रत्याशी न होने का ढिंडोरा पीटने वाले को भी जवाब देते हुए खुद को श्रावस्ती लोकसभा का भाजपा का कार्यकर्ता बताया और जो लोग उन्हें बड़ा नेता कहते हैं उनको भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैं भी कार्यकर्ता हूं। इंडिया गठबंधन द्वारा दिल्ली में आयोजित रैली पर कहा कि पिछले 60 से 70 साल से कुछ परिवारों द्वारा देश में राज किया जा रहा है, जिसे मोदी जी ने खत्म कर दिया है। कानून का राज स्थापित हो रहा है, यही इनको ठीक नहीं लग रहा है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। समस्याएं एक है कि 60-70 साल से जो एक परिवारवाद, ग्रुपवाद, भ्रष्टाचारवाद चल रहा था, वो अचानक मोदी जी के आने से बंद हो गया।
पारदर्शिता से नीतियों का पालन हो रहा है, नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है। और पहली बार भारत में कोशिश ये हो रही है कि हर गरीब को कुछ न कुछ मदद मिल सके बिना इलेक्शन के, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो समझिए कुछ चुनिंदे लोग थे जो कि चलाते थे हमारे देश को बहुत सालों से, उनकी दुकान बंद हो गई। तो उससे उनके मन में नफ़रत पैदा हो गई और उस नफ़रत को उगल रहे थे वो लोग कल रैली पे। वही लोग जो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को एक प्रदेश में गाली देते हैं, दूसरे प्रदेश में कहते हैं साथ, वो आकर के शिकायत कर रहे हैं कि कानून का पालन हो रहा है। और कुछ तो नहीं, इससे केवल उन लोग का, उनके पास सकारात्मक विषय कुछ बचे नहीं, पर्दाफाश हो रहा है उनकी चोरी पे, और इसीलिए व्याकुलता उनकी दिख रही है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा वो जो शब्द एक होता है डेस्परेशन हो गई है कि वो केजरीवाल जो कि खड़े होकर के, आपको याद होगा, गाना गा गा ये राष्ट्रगीत, तो खैर उनकी तो एक पूरी किताब बन जाएगी कि किस तरह से झूठ बोला जाए। पर आपको याद होगा वो शपथ लेकर के कभी शरद पवार जी को गाली दी, कभी गांधी परिवार को गाली दी, कभी किसी और को बताया भ्रष्टाचारी। अब खुद पकड़ गए हैं तो अन्य भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़ करके रैली कर रहे हैं। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां के बृजमनगंज रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब आज पहली बार गोरखपुर से बढ़ने के लिए वंदे भारत की ईसीआर का ट्रायल के तौर पर बृजमनगंज के प्लेटफॉर्म नंबर पर उक्त ट्रेन खड़ी हुई। ज्ञात हो कि इससे पहले इस रूट पर इस तरह की कोई सुपरफास्ट ट्रेन नहीं थी, जिसके यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी असुविधा होती थी, काफी समय बर्बाद हो जाता था। कुछ दिनों के बाद इस ट्रेन का परिचालन और आगे तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए सबसे लोकप्रिय ट्रेन की सौगात पाकर क्षेत्रीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिससे लोगों की कम समय में सुरक्षित यात्रा का सपना साकार होता प्रतीत हो रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां के बृजमनगंज थाना क्षेत्र नगर पंचायत नारायणपुर धानी मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो ने रिक्शा को आमने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। रिक्शा में सवार सभी यात्री पलट गए, रिक्शा टूटकर बिखर गया। ई रिक्शा ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से बृजमनगंज सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका उपचार और इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर बृजमनगंज पुलिस एएसआई आलोक कुमार, कांस्टेबल बलिराम यादव के साथ पहुंचे। घटना में 2 महिलाएं, एक बच्चा, एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि बोलेरो चालक बोलेरो छोड़कर फरार हो गया है। बताया जा रहा है घायल चालक का नाम पांचू पुत्र धनराज, निवासी अहरौला बंगला चौराहा। साथ ही घायल महिला का नाम सुधा पत्नी संतोष, साथ ही 4 वर्ष का लड़का जिसका नाम अभय पुत्र संतोष है, जो हरिजनपुर के निवासी हैं। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने बोलेरो को अपने कब्जे में लेकर थाने पर ले गई। पुलिस द्वारा घायलों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के विकासखंड संडवा चंद्रिका के अंतर्गत ग्राम सभा कोनरा माधोपुर निवासी भारतीय थल सेना के जवान जितेंद्र उर्फ लल्ला ने पेश की मिसाल। भारतीय थल सेना में कार्यरत बहादुर सिपाही जितेंद्र उर्फ लल्ला ने कोनरा माधोपुर ग्राम सभा स्थित प्राथमिक विद्यालय का अपने अनुदान से मॉडल और सौंदर्यीकरण कराने का संकल्प लिया। प्राथमिक विद्यालय के मॉडल और सौंदर्यीकरण का कार्य जितेंद्र उर्फ लल्ला ने तेजी के साथ कराया है चालू। बता दें, मीडिया से बात करते हुए विद्यालय पर काम कर रहे मजदूरों ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? बबुल्ले। घर कहाँ पड़ता है? पसियक बाग। ग्राम सभा कौन सी है? कोडरा माधोपुर मौजा। जी, तो प्राथमिक विद्यालय में जो काम चल रहा है, हाँ, आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ हाँ सर, हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मतलब मिस्त्री लेबर दोनों लोग, आप दो ही काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अभी आखिरी में 2 ही नहीं जोटे काका, ओकरे बाद 3 मिस्त्री जोटे, ओकरे बाद जोटे 5 लेबर 6 लेबर रहे। अच्छा, 3 मिस्त्री 5 लेबर 6 लेबर। हाँ हाँ। तो ये काम जो चल रहा है कौन करवा रहा है इसको? एक लल्ला फौजी यादव। अच्छा, लल्ला फौजी। हाँ, यादव, कोडरा माधोपुर। अच्छा, कोडरा माधोपुर के आर्मी में है क्या? आर्मी में है सर। उन्हीं के योगदान से पूरा ये काम हो रहा है? योगदान से जो है काका सब ये कि ग्राम प्रधान करवा रहे हैं?
नहीं, प्रधान नहीं करवा रहे हैं, जो लल्ला फौजी करवा रहे हैं, या अच्छा, तो लल्ला फौजी के फौजन से पूरा काम हो रहा है। पूरा काम हो रहा है। विद्यालय का जो काम हो रहा है हाँ, वो उन्हीं के विद्या- सहयोग से हो रहा है। उनके सहयोग से उन्हीं का पैसा लग रहा है। और कोई सहयोग कर रहा है कि अपने पैसे से ही नहीं, करवा अपने रहे हैं? पैसे सब कर रहे हैं। मतलब अपनी तनख्वाह से जो कुछ अपनी बच रहा तनख्वाह से, अपनी तनख्वाह से जो बचाते हैं उसमें ला के विद्यालय में हाँ, लगाते उसमें हैं। लाके जो है का कहते हैं, मजदूर को, सीमेंट को, रेता को, जी जी, सब पैसा उन्हीं देते हैं। मतलब उसी पेमेंट से बचा के जो तनख्वाह में बचता है उसी ला के यहाँ पे बढ़िया विद्यालय का निर्माण कार्य करवा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ सर। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत दीघिया सिरसा मार्ग अकोड़ा गांव के सामने ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार महिला को कुचला, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार को सुबह अतरैल निवासी अनीता भारतीय ने अपने भतीजे के साथ सोनार क्या तारा किसी कार्य से जा रही थी। जैसे ही दीघिया सिरसा मार्ग पर अकोड़ा गांव के पास ईंट लदा अनियंत्रित ट्रैक्टर स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया है। वही सूचना पर मेजा थाना प्रभारी मय फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। ये तो थी यूपी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।